वेलकम टू सोशल। एक टाइम था जब हमें फिल्म्स के थ्रू सोसाइटी की रियलिटी दिखाई जाती थी और किसान उन फिल्म्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे थे। जय जवान जय किसान का स्लोगन देश में ही नहीं बल्कि हमारी फिल्म्स में भी देखने को मिलता था। इन सभी के बीच अगर आप नोटिस करें तो हमारी फिल्म्स में भी हम किसान और एग्रीकल्चर से जुड़े नैरेटिव्स दिखाना बंद कर चुके हैं, जहां लगान के अलावा शायद ही किसी को आज किसानों से जुड़ी फिल्म्स के बारे में पता होगा। इसमें ऑडियंस की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर आप उन्हें हमेशा ग्लैमरस स्टार स्टडेड फिल्म्स दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक टाइम के बाद ऐसी ही फिल्म्स को देखना पसंद करेंगे और गाँव और किसानों से जुड़ी फिल्म्स उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं करेंगी। इसलिए इस वीडियो में हम आपको इंडियन सिनेमा की कुछ ऐसी फिल्म्स बताएंगे जो फार्मर स्ट्रगल को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करती हैं और कहीं ना कहीं आज की जनरेशन को इन फिल्म्स को भी देखना चाहिए। इस वीडियो में हम 10 फिल्म्स मेंशन करेंगे, जिसमें हमने लगान जैसी पॉपुलर फिल्म को नहीं रखा है क्योंकि वो ऑलरेडी सभी ने देखी हुई है। सो वी थॉट उसकी जगह हम आपको कोई और फिल्म रेकमेंड करें। चंद्रा, 20 बरस से हम सुखी को उसके 5 रुपए चुकाने के लिए अपनी फसल के 3 हिस्से हर बरस देते हैं। उसने हमारी 20 बीघा जमीन भी छीन ली है। नंबर 1, 2 बीघा जमीन। 1953 में रिलीज हुई 2 बीघा जमीन आज भी हमारे इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स में गिनी जाती है। फिल्म में हम शंभू की कहानी देखते हैं, जो एक गांव में रहने वाला किसान है जिसका घर उसकी जमीन पर उगाई फसलों से ही चलता है। शंभू के ऊपर कुछ कर्ज होता है, जिसका फायदा उठाकर एक जमींदार उसकी जमीन छीनकर वहां एक फैक्ट्री बनाना चाहता है। इसलिए शंभू को अपनी जमीन बचाने के लिए 265 रुपए चाहिए होते हैं, जिसके लिए वो मजबूरी में रिक्शा चलाना शुरू करता है। जिंदगी में 50 रुपए भी कभी एक साथ नहीं गए, 235 रुपए मैं कहां से जुटाऊंगा। फिल्म की कहानी काफी रियलिस्टिक है, जहां किसानों के स्ट्रगल को काफी ढंग से दिखाया गया है। फिल्म को डायरेक्ट इंडियन सिनेमा के लेजेंडरी डायरेक्टर बिमल रॉय ने किया है, जिनकी फिल्म से फिल्म मेकर्स आज भी इंस्पिरेशन लेते हैं। उनका स्टाइल ऑफ डायरेक्शन बहुत ही अलग था, जहां अपनी फिल्म से उन्होंने इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्निशन दिलाई थी। 2 बीघा जमीन इंडिया की पहली फिल्म थी जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल प्राइज का अवार्ड दिया गया था। फिल्म में बलराज साहनी शंभू के कैरेक्टर में नजर आते हैं, जिन्होंने इस रोल के लिए रियलिटी में कई हफ्तों तक कोलकाता की सड़कों पर रिक्शा चलाया था। 2 बीघा जमीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है जो आज भी हमारी सोसाइटी में रेलेवेंट है। जिस तरह से फिल्म में एक किसान और उसके कर्ज को लेकर उसकी मुश्किलें दिखाई गई हैं, उन्हीं मुश्किलों से किसान आज भी गुजर रहे हैं। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो वी पर्सनली रेकमेंड कि आप ये फिल्म जरूर देखें। 2 बीघा जमीन को आप यूट्यूब पर शिमारू मूवीज के ऑफिशियल चैनल पर देख सकते हैं। हमें और मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, कम से कम 4 रुपए रोज तो कमाने ही होंगे। नंबर 2, पीपली लाइव। अगर आपको सटायर फिल्म्स पसंद है तो आपको पीपली लाइव जरूर देखनी चाहिए। फिल्म में हम नत्था नाम के किसान की कहानी देखते हैं, जो बैंक के लोन ना देने की वजह से ओपनली अनाउंस कर देता है कि वो अपनी जान दे देगा। तो अपनी जान दे के भी जमीन बचा लेते। अरे तुम काहे दे भैया जान, हम दे दें जान, पक्का। नत्था के इस डिसीजन की खबर पूरे गांव में फैल जाती है, जिसके बाद पॉलिटिशियन से लेकर न्यूज मीडिया तक सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। धीरे धीरे नत्था पूरे देश का मेन फोकस बन जाता है और हर कोई डिबेट करने लग जाता है कि नत्था अपनी जान लेगा या नहीं। इतना सीरियस इशू होते हुए भी मीडिया और पॉलिटिशियंस नत्था को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, जिसकी वजह से फिल्म में एक बहुत बिलीवेबल सा नैरेटिव सामने आता है। आज भी अगर आप देखें तो मीडिया और पॉलिटिशियंस हर इशू में अपना फायदा देखते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपको इस लॉकडाउन में भी कई बार देखने को मिला होगा। पीपली लाइव एक बहुत ही अलग तरह की फिल्म थी, जहां किसी बड़े स्टार को कास्ट नहीं किया गया था और फिल्म को प्रोड्यूस आमिर खान ने किया था। फिल्म में नत्था का कैरेक्टर ओमकार दास मानिकपुरी ने निभाया है, जो एक बहुत ही रिनाउंड थिएटर एक्टर हैं। इसके अलावा फिल्म में आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी और रघुबीर यादव को इम्पोर्टेंट रोल्स में देखते हैं और दोनों ने ही अपने कैरेक्टर को बहुत परफेक्शन से प्ले किया है। आपने अगर ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में फिल्म को लेकर अपना ओपिनियन जरूर दें, और अगर नहीं देखी है तो आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। कमर हो गए, बोला ना कमर हो गए। नंबर 3, मंथन। श्याम बेनेगल की डायरेक्टेड मंथन इंडियन सिनेमा की सबसे रेयर फिल्म्स में से एक है, जिसको प्रोड्यूस खुद किसानों ने ही किया था। फिल्म को बनाने के लिए 5 लाख किसानों ने 2-2 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया था, जिससे 10 लाख रुपए इकट्ठे किए गए। इन्हीं 10 लाख रुपयों से फिल्म को बनाया गया था और फिल्म के स्टार्टिंग टाइटल में उन सभी किसानों को क्रेडिट भी दिया गया है। फिल्म में हम गुजरात के एक गांव की कहानी देखते हैं, जहां दूध को लेकर कभी फार्मर्स को पूरे पैसे नहीं दिए जाते हैं और इन सभी के बीच शहर से एक डॉक्टर आता है, जो गाँव वालों को अपनी खुद की एक मिल्क कॉर्पोरेशन खोलने का आइडिया देता है।
फिल्म देखते हुए आप रियलाइज करेंगे कि कैसे दूध जैसी चीज में भी लोग पॉलिटिक्स और कास्टिज्म का एंगल ढूंढ लेते हैं और अपने फायदे के लिए किसानों को एक दूसरे से लड़वा देते हैं। फिल्म में हम स्मिता पाटिल, गिरीश कर्नाड, नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी जैसे कई उम्दा एक्टर्स को देखते हैं, जिससे आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि ये फिल्म कितनी हाई ऑन कंटेंट होगी। मंथन आज भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्राउड फंडेड फिल्म है, जिसमें 5 लाख लोगों ने पैसे दिए थे। मंथन को 1972 में नेशनल अवार्ड भी दिया गया था और उस साल ये फिल्म इंडिया की ऑस्कर एंट्री के तौर पर भेजी गई थी। इस फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। तू फिर कर्ज लेगा इससे? हैं? कर्ज लेने बना बनाविया काम ने खराब करने का। नंबर 4, कड़वी हवा। 2019 की फिल्म कड़वी हवा एक बहुत ही अंडररेटेड फिल्म है, जिसके बारे में ऑडियंस ज्यादा नहीं जानती है। फिल्म में हम एक गांव की कहानी देखते हैं जहां 15 सालों से बारिश नहीं हुई है, जिसके चलते वहां किसानों की मौत होना एक आम बात बन चुकी है। इन सभी के बीच संजय मिश्रा का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो देख नहीं सकता और उसे डर है कि उसका बेटा लोन ना चुकाने की वजह से अपनी जान न ले ले। फिल्म में हर कैरेक्टर और उसकी मुश्किलों को बहुत बारीकी से दिखाया गया है, जो आपको शायद इमोशनल कर दे। बॉलीवुड की कमर्शियल फिल्म्स देखने के हम सब इतना यूज्ड टू हो चुके हैं कि कड़वी हवा जैसी फिल्म व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही अलग तरह का एक्सपीरियंस हो सकता है। फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज भी मिली थी, पर फिल्म ने सिर्फ 29 लाख का बिजनेस किया था, जो बहुत ही हैरान कर देने वाले नंबर्स हैं। कड़वी हवा को आप ZEE5 के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। नंबर 5, मोती बाग। ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जहां हम ऐसे इंसान की कहानी देखते हैं जो उत्तराखंड के गांव में अकेले रहता है और उसे फार्मिंग करते हुए 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। उसके आसपास के गांव को गोस्ट विलेजेस कहा जाता है, क्योंकि कई सालों से वहां कोई नहीं रहा है। इन सभी चीजों के बावजूद वो आज भी अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं और 80 साल की उम्र में भी वो वहां अकेले खेती बाड़ी करते हैं। तेरे राम बसे हैं मंदिर में और मेरे राम खेत खलियानों में, मेरे राम खेत खलियानों में बसते हैं। डॉक्यूमेंट्री में ये नैरेटिव बहुत अच्छे से दिखाया गया है, जहां आप रियलाइज करते हैं कि गांव के सभी लोग शहर जाके बस चुके हैं और हमारे खेतों को संभालने के लिए ज्यादा लोग नहीं बचे हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें आज भी देखने को मिल रहा है। मोती बाग को इंडिया ने ऑस्कर्स की डॉक्यूमेंट्री में नॉमिनेशन के लिए भेजा था और आप इस डॉक्यूमेंट्री को PSBT इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। नंबर 6, उपकार। 1967 की फिल्म उपकार एक क्लासिक फिल्म है जो आज की जनरेशन ने शायद ना देखी हो, पर सबने फिल्म का गाना मेरे देश की धरती कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। ये फिल्म जय जवान जय किसान के स्लोगन को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, जहां प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने भी फिल्म को अपना सपोर्ट दिया था। फिल्म में हम भारत की कहानी देखते हैं जो अपने खेतों से बहुत प्यार करता है और अपने छोटे भाई को वो पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहता है। उसी दौरान 1965 का वॉर छिड़ जाता है और भारत को आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है, जिसके बाद पूरी फिल्म की कहानी बदल जाती है। उपकार उस वक्त की सबसे सक्सेसफुल फिल्म्स में से एक थी, जहां एक किसान की देशभक्ति को बहुत अच्छे से दिखाया गया था। इस फिल्म को आप ZEE5 पर देख सकते हैं। फसल भी कोई बेचने की चीज है लाला जी। फसल की कटाई के बाद अनाज बेचा जाता है बेटा। नंबर 7, घबरीचा पाऊस। ये एक मराठी फिल्म है जिसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिल्म में हम एक फैमिली की कहानी देखते हैं जिसमें किसना का कैरेक्टर फार्मिंग का काम करता है। बहुत सालों से उसकी जमीन सूखी पड़ी है, जिसकी वजह से वो कोई फसल नहीं उगा पाया है। इसी टेंशन से गांव के बहुत से किसान जान दे चुके होते हैं और किसना की फैमिली को भी यही डर लगा रहता है कि किसना अपने आप को कुछ कर ना दे। किसना की फैमिली उसको हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है और कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ती है। ये सभी सीन्स फिल्म में एक ह्यूमर का एलिमेंट ऐड करते हैं। किसना का कैरेक्टर गिरीश कुलकर्णी ने निभाया है, जिन्हें आप सब ने सीक्रेट गेम्स में जरूर नोटिस किया होगा। इस फिल्म को आप Disney+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं। त्याला बी घेऊन जा सोबत। त्याचं काय खाचं काम आहे माहिती? बिस्कुट दूध काय हा? त्याला बी समजलं पाहिजे मयत कशी असते ते। काऊन? नंबर 8, मदर इंडिया। इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिल्म्स में से एक है मदर इंडिया, जिसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए। फिल्म में हम एक मदर की कहानी देखते हैं जिसके हस्बैंड के गुजर जाने के बाद वो अकेले अपने बच्चों को खेती बाड़ी कर पालती है और गांव के लोग उसकी सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मदर इंडिया उस वक्त की सबसे थॉट प्रोवोकिंग फिल्म्स में से एक थी, जहां पेट्रियोटिज्म और फेमिनिज्म को बहुत रियलिस्टिक वे में दिखाया गया था। संसार का भार उठा लोगी देवी, ममता का बोझ न उठाया जाएगा। माँ बनकर देखो, तुम्हारे पांव भी टगमगा जाएंगे। फिल्म में नरगिस ने लीड कैरेक्टर प्ले किया था और हमारे ओपिनियन में ये कैरेक्टर आज तक के सबसे पावरफुल फीमेल कैरेक्टर्स में से एक है।
मदर इंडिया ऑस्कर्स में गई पहली इंडियन फिल्म थी जिसे नॉमिनेशन के लिए सिलेक्ट किया गया था और माना जाता है कि फॉरेन ऑडियंस को फिल्म उतनी रिलेटेबल नहीं लगी क्योंकि 1950s में उनकी फिल्म्स में फीमेल कैरेक्टर्स को स्ट्रांगली नहीं दिखाया जाता था। अगर आपने मदर इंडिया देखी है सो प्लीज कमेंट्स में इस फिल्म के बारे में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। वी विल लव टू हियर अबाउट इट। चंद्रा, 20 बरस से हम सुखी को उसके 500 रुपए चुकाने के लिए अपनी फसल के 3 हिस्से हर बरस देते हैं। उसका कर्जा अब तक हम पर खड़ा है। नंबर 9, मेर्क थोदार्ची मलाई। अपॉलॉजीज अगर इस फिल्म का नाम ठीक से प्रोनाउंस ना किया हो, पर ये तमिल फिल्म आपको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखनी चाहिए। जितनी भी फिल्म्स हमने मेंशन की हैं उन सभी में से सबसे अलग स्टोरी इसी फिल्म की है। फिल्म में हम एक मजदूर रंगू की कहानी देखते हैं जिसका काम एक जगह से दूसरी तक सामान उठाना होता है। रंगू कई सालों से खुद की जमीन खरीद कर वहाँ फार्मिंग करना चाहता है, पर गांव के जमींदार लोग उसे कभी ऐसा नहीं करने देते। आपने रियलिटी में भी देखा होगा कि एक मजदूर पूरा दिन किसी जमींदार के खेत पे काम करता है और अपनी लाइफ में खुद के लिए कभी वो एक घर भी नहीं बना पाता है। ऐसी स्टोरी आपको फिल्म्स में मुश्किल से ही देखने को मिलती है जहां किसी मजदूर के नैरेटिव पे पूरी फिल्म की कहानी दिखाई गई हो। इस फिल्म को विजय सेतुपति ने प्रोड्यूस किया है तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि वो किसी भी ऐसी वैसी फिल्म को प्रोड्यूस तो नहीं करेंगे। फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 10, नीरोज गेस्ट। नीरोज गेस्ट एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसे 2009 में रिलीज किया गया था। ये डॉक्यूमेंट्री काफी हार्ड हिटिंग है जहां फार्मर्स के फाइनेंशियल क्राइसिस को बहुत ढंग से प्रेजेंट किया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री में आप पी साईनाथ को देखते हैं जिन्हें इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट में गिना जाता है। The fastest growing sector in this country is not IT, it's not software, it's inequality. इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद आप रियलाइज करते हैं कि कैसे हमारी कंट्री के किसानों की आवाज हमेशा दबाई गई है और ऐसे क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। एज अ व्यूअर आपकी चाहे कैसी भी आइडियोलॉजी हो, पर आपको एक बार ये डॉक्यूमेंट्री जरूर देखनी चाहिए। नीरोज गेस्ट को दीपा भाटिया ने डायरेक्ट किया है जो बॉलीवुड की एक रिनाउंड फिल्म एडिटर हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। हम किसान हो गए, हमने कौन सा पाप किया, हम पर कोई ख्याल नहीं दे। During this period of spectacular rise in hunger, we exported 20 million tons of food grain when our own people were starving. तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।